जब मैं घुटनों के बल चला करती थी, तभी से घर में होने वाले पूजन, हवन तथा मंत्रोच्चार के प्रति मेरे मन में एक जिज्ञासा का भाव था। कुछ और बड़ी होने पर मेरी माँ ने मुझे गायत्री मंत्र का अभ्यास करा दिया था और मैं भी घर के अन्य सदस्यों के साथ हवन में शामिल होने लग गई थी। घर के लोग प्राय शांति कुंज तथा पूज्य गुरुदेव के बारे में बातें किया करते थे। मैं जब भी माँ से पूछती कि पूज्य गुरुदेव कौन हैं, तो उनकी तस्वीर की ओर इशारा करके वह हमेशा यही कहती, उनके बारे में मैं तुम्हें क्या बताऊं, वे कोई आदमी थोड़े ही हैं, वे तो भगवान हैं, भगवान। माँ की ऐसी बातें सुन सुनकर मेरा मन पूज्य गुरुदेव से मिलने के लिए बेचैन होने लगा। मैं बार बार शांति कुंज आने की जिद करने लगी। यह उन दिनों की बात है जब मैं चौथी कक्षा में पढ़ती थी। बहुत जिद करने पर भी घर से अनुमति नहीं मिली और लाख चाहने पर भी मैं गुरुदेव के दर्शन नहीं कर सकी। 8वीं कक्षा में आते आते मैंने पहली दूसरी कक्षा के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। सन 1990 ईस्वी में अचानक एक दिन पता चला कि बोकारो शक्तिपीठ से कुछ परिजन शांति कुंज जा रहे हैं। गुरुदेव से मिलने की मेरी उत्कंठा अब तक चरम पर पहुंच चुकी थी। मैंने तत्काल शांति कुंज जाने का मन बना लिया और वहां जाने वाले एक परिजन से मिलकर उनके साथ चलने का कार्यक्रम तय कर लिया। इस बात की मेरे घर में किसी को भनक तक नहीं लगने दी। डर था कि वे सभी फिर मना कर देंगे। परिजनों की टोली के साथ मैं शांति कुंज पहुंची। अगले दिन सुबह से ही मैं यह सोचकर खुशी से पागल हुई जा रही थी कि आज गुरुदेव के दर्शन होंगे। ऊपर के कक्ष में जाकर पहले मैंने माताजी को प्रणाम किया तो उन्होंने सिर सहलाते हुए आशीर्वाद दिया। इसके बाद गुरुदेव को प्रणाम करने पर उन्होंने मुझे आधा पुष्प देकर आधा स्वयं रख लिया। आधा फूल देने का अर्थ मेरी समझ में नहीं आया। वापसी में सीढ़ियों से उतरती हुई मैं इसी बात पर सोचती जा रही थी कि एक अद्भुत अनुभूति हुई। ऐसा लगा कि मेरे कानों में कोई कुछ कह रहा है। मैंने आवाज़ पहचानने की कोशिश की तो बड़ा आश्चर्य हुआ। वह गुरुदेव की ही आवाज़ थी। वे मुझसे कह रहे थे, तुम्हें मेरे बहुत सारे काम करने हैं। तुम जब किसी काम के लिए आगे बढ़ोगी तो मैं कदम कदम पर तुम्हारा काम आसान करता चलूँगा। पूज्य गुरुदेव द्वारा आधा फूल देकर आधा अपने पास रख लेने का अर्थ अब कुछ कुछ मेरी समझ में आने लगा था। अगले ही दिन वसंत पंचमी पर मैंने गुरु दीक्षा ले ली। जब विदाई का समय आया तो वंदनीय माता जी से मिलने गई। सोचकर तो चली थी कि मैं उनसे बहुत कुछ कहूँगी, लेकिन कुछ भी नहीं कह सकी। एक ही साथ मन में इतनी बातें आ रही थी कि कुछ कहते नहीं बना। इस उहापोह में आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी सबसे बड़ी चिंता तो यह थी कि मैं किसी को बताए बिना घर से चली आई थी। साथ की महिलाओं ने भी मुझे पूरी तरह से डरा रखा था। मन कह रहा था कि अगर माताजी आशीर्वाद दे दें तो घर पहुंचने पर मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। माताजी ने मेरे मन का भाव बिना कुछ कहे समझ लिया। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा, बेटा चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर के लोग तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। और आश्चर्य, घर पहुंचते ही डांट फटकार और पिटाई की आशंकाएं निर्मूल सिद्ध हुई। घर में सबको पहले ही पता चल चुका था कि मैं शांति कुंज गई हूँ। माँ पिताजी ने एक शब्द भी नहीं कहा। उल्टे सभी इस बात को लेकर खुश हो रहे थे कि मैं वंदनीय माताजी और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर लौटी हूँ। उसी वर्ष जब 2 जून को गुरुदेव ने शरीर छोड़ दिया तो हम सभी शोकाकुल हो गए। मेरे माता पिता दुखी मन से आपस में बातें कर रहे थे। कह रहे थे, हम दोनों से अच्छी किस्मत लेकर तो हमारी अंजू ही आई है। हम कई सालों तक सोचते ही रह गए और यह लड़की अकेले जाकर भगवान के दर्शन कर आई। पिताजी ने कहा, तुम सच कह रही हो, अंजू अपनी मर्जी से थोड़े ही गई थी। उसे तो पूज्य गुरुदेव ने शांति कुंज बुलाकर स्वयं दर्शन दिए थे, पर हमारा ऐसा भाग्य कहाँ। अंजू उपाध्याय, डीएसपी, अरुणाचल प्रदेश। अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य पुस्तक के कुछ अंश। धन्यवाद।